बीटीएस के मेंबर्स इतने फेमस हैं, उनके मर्च इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एंड इतना ज़्यादा सब कुछ इतना महंगा है बीटीएस रिलेटेड। अगर आप उनकी कोई भी छोटी सी चीज़ खरीदने जाओ जैसे कि आर्मी बॉम्ब, सो आपको लाइक अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे इंडिया में, तब आपको आर्मी बॉम्ब मिलेगा। बीटीएस के ऑफिशियल टी शर्ट या छोटा सा नेकलेस भी 1000 रुपये से कम का नहीं आता है। सो कई सारी आर्मीज इंडिया में ये कह रही हैं, बहुत सारे हेटर्स इंडिया में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बीटीएस तो तुम्हें लूटते हैं। मुझे लिटरली पर्सनली भी बहुत सारे लोगों ने यही बोला कि बीटीएस तो आर्मीज को लूट रहे हैं एंड बीटीएस को आर्मी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस अपने पैसे से मतलब है जो उन्हें उनके फैंस से मिल रहा है। और इसीलिए बीटीएस के मेंबर्स जो है वो आर्मीज को इतना प्यार दिखाते हैं। अब सबसे पहला सवाल मेरा इन लोगों से ये है कि तुम बीटीएस के बारे में जानते ही क्या हो। बीटीएस इतने फेमस हैं तो ऑब्वियसली उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ बहुत सस्ती तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो चीज़ें उनकी ब्रांड वैल्यू को कैरी करती है। एंड जब वो खुद में इतना बड़ा ब्रांड है तो कोई भी चीज़ जो उनसे रिलेटेड होगी उसका महंगा होना तो जाहिर सी बात है। रही बात इसकी कि बीटीएस आर्मी को लूट रहे हैं, तो ये वही आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 2-3 बार फ्री कॉन्सर्ट्स होस्ट किए हैं, वो भी कोरिया में, जहाँ पे पता नहीं अनगिनत कितनी आर्मीज आई थी एंड फ्री में उन्होंने बीटीएस का कॉन्सर्ट एंजॉय करा। ये वही आर्टिस्ट हैं जो अपने कॉन्सर्ट्स के टाइम पर फैंस के लिए इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल रखते हैं, उन्हें फ्री में रेनकोट्स बांटते हैं, अम्ब्रेलास बांटते हैं, अगर ठंड हो रही है तो वहाँ पे शॉल्स बांटते हैं ताकि आर्मीज को प्रॉब्लम्स ना हो। ये वही आर्टिस्ट है जिन्होंने रिसेंट आर्मी डे पर इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स कॉन्सर्ट में प्रेजेंट सभी आर्मीज को बांटे एंड जिनको नहीं मिल पाया उनके घर पे भी शिपिंग करने की बातें चल रही है। बीटीएस फैन मीटिंग्स और इवेंट्स में स्पेशली बीटीएस के मेंबर्स इतना प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर्मीज को गिफ्ट के लिए रखते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा और सुंदर होता है। सिर्फ और सिर्फ आर्मीज ही नहीं बल्कि बीटीएस भी अपने फैंस के ऊपर स्पेंड करने को तैयार रहते हैं एंड उनके लिए मेहनत करते हैं। एंड देखो, सिर्फ और सिर्फ पैसा ही मेन बात नहीं है, बीटीएस अपने फैंस के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ क्रिएट करते हैं, नई नई वीडियोस लेकर आते हैं, कंटेंट लेकर आते हैं। वो ये सब कुछ अपने फैंस के लिए ही तो कर रहे हैं, बदले में उन्हें पैसा मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है। अब कोई भी इंसान बिना पैसे के तो कुछ नहीं कर सकता और गरीबी में जी नहीं सकता। बीटीएस के भी अपने सपने हैं, उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, वो भी पैसा कमा कर अपनी अच्छी लाइफ को जीना चाहते हैं। और जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो पैसा तो डिजर्व करते ही हैं। बात रही आर्मीज को लूटने की, तो बीटीएस के किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बीटीएस नहीं तय करते। कोई भी चीज़ कितने महंगे में बिकेगी ये केवल उनकी कंपनी डिसाइड करती है, बीटीएस नहीं। तो लूट कंपनी रही है, लेकिन कंपनी भी गलत नहीं है, क्योंकि जब उनके पास इतने फेमस आइडल्स हैं तो वो तो उनकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाएंगे ही। एंड फैंस बीटीएस को इतना प्यार करता है कि उनकी चीज़ें खरीदेगा भी। इस पूरे सिनेरियो में ना ही बीटीएस की कोई गलती है ना ही आर्मीज की कोई गलती है। लेकिन हाँ, जो भी हेटर्स बीटीएस को बदनाम कर रहे हैं प्लीज़ मत करो, बिकॉज तुम बीटीएस के बारे में और आर्मीज के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानते।